अब हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कब कोई अकाउंट डेबिट होता है एंड कब कोई अकाउंट क्रेडिट होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था पिछले लेक्चर्स में, मैंने आपको बताया कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम समझोगे कि कैसे कोई अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और कैसे हम किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बेसिकली चैप्टर का नाम ही, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि चैप्टर का नाम ही क्या है, अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल बच्चों हमेशा सेम रहते हैं, ध्यान रखना आप सभी बच्चे, रूल कभी चेंज नहीं होते। हमें किसी ने सिखाया रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे भागना है, तो ये रूल परमानेंटली चलते रहने हैं बच्चों। हमें भी, हमारे जो पूर्वज हैं, जो पहले वाले, उन्होंने भी यही देखा, आगे भी यही चलता रहेगा। तो तभी मैंने आपको कुछ बातें लिखवाई कि ये चैप्टर हमें पूरी लाइफ टाइम याद रखना है, पूरी लाइफ टाइम इसके कॉन्सेप्ट्स को हमें समझकर चलना है, चाहे वो 11th हो, 12th हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सीए, सीएस, सीएमए, बीबीए, आप कहीं पर भी अगर आपका अकाउंट सब्जेक्ट आएगा तो बच्चों ध्यान रखना, हर जगह आपको जो रूल्स रहेंगे वो रूल्स क्या रहने वाले हैं, सेम। ट्रांजैक्शंस का लेवल जरूर बढ़ सकता है लेकिन रूल्स क्या रहने वाले हैं बच्चों, बताओ, सेम। बचपन में जैसे आपने जमा, घटा, गुणा, भाग सीखी थी, इधर देख लो, बचपन में आपने क्या सीखा था, जमा, घटा, गुणा, भाग। तो बच्चों एक बात बताओ, वो जो तरीका था, तरीका तो 10th क्लास में भी सेम था, तरीका तो 11th में भी, तरीका तो सेम ही रहना है। वो बात अलग है, फर्स्ट में लेवल सब सिंगल डिजिट वाले आ रहे हैं, 2 डिजिट वाली, थोड़े बड़े हो गए 4 डिजिट, 5 डिजिट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फिर बोर्ड मास, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई। बात आ रही है समझ, या नहीं आ रही है? तो वही एक सिंपल सी बात है, आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पर जो सिखाए जाएंगे वो आपको लाइफ टाइम ध्यान रखने हैं। तो इस वाले चैप्टर में हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि सर इस चैप्टर का पर्पस क्या है। तो इस चैप्टर का बेसिकली पर्पस ये है कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस होंगी उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, कैसे रूल्स को अप्लाई करना है, कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो कब किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कब किसी अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पहले तो सब बच्चों को मैंने शायद लिखवा दिया अकाउंट क्या होता है, अकाउंट तो मैंने लिखवा दिया ना आपसे बच्चों को, बच्चों क्या होता है। तो अकाउंट, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी नोटिंग कर लीजिए, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड या फिर ग्रुप टुगेदर। ठीक है बच्चों, इट इज अ समरी ऑफ ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में आपको क्या मिलने वाला है, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश, जैसे कि कैश परचेजेस, मशीनरी वगैरह। ठीक है बच्चों, तो अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, इधर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अकाउंट मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर में भी समझा दिया था, वहां से भी मिल जाएगा। अब आप सभी बच्चों को अपना एक स्केल परचेज कर लेना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था। बच्चों अब अकाउंट्स में जब भी हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो फॉर्मेट्स हम लोग फॉलो करके चलेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अकाउंट का फॉर्मेट कैसा रहता है, अकाउंट कैसा होता है दिखने में, डेट आ जाता है, पार्टिकुलर्स आ जाता है, यहाँ पर ये जेएफ आ जाता है, यहाँ पर ये रुपीस आ जाता है। ये वाली लाइन मेरी थोड़ी सी डार्क रहती है, ये वाला हिस्सा मेरा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, और इसको हम बोलते हैं डेबिट। इसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट। डेबिट को हम डीआर से डिनोट करते हैं, डेबिट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, डीआर से। तो डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, रुपीस, फिर यहाँ पर आ जाएगा डेट, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ, पार्टिकुलर्स, डेट, पार्टिकुलर्स, और क्या आ जाएगा बताओ फटाफट, यहाँ पर जेएफ और यहाँ पर रुपीस। अब जेएफ क्या है सर, ये सारी चीजें मैं भी आपको बता रहा हूँ, वन बाय वन हम समझेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और ये वाला हमारा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को हम क्या बोलते हैं बताओ, जो अभी तक हमने समझा है, डेबिट, और राइट हैंड साइड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। और मैंने आपको ऐसा कुछ समझाया था, जब हम किसी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री डालते हैं तो कहा जाता है अकाउंट इज डेबिटेड। जवाब दो सभी बच्चे। और अगर हम किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री डालते हैं तो क्या कहा जाता है, अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। सर बता दीजिए इसमें फॉर्मेट। सर हम देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो अलग अलग बुक्स हमें मिल जाती हैं अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सर, हमें खुद से ही सारी चीजें सीखनी है। अब हम जर्नल का रजिस्टर तो खरीद के लाए नहीं, लेजर का, तो आपकी जो फेयर कॉपी है उसी में ही आपको जो जैसे बनता है उसी फॉर्मेट को हम बना देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जर्नल का फॉर्मेट अलग रहता है, लेजर का अलग रहता है। फॉर्मेट की कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे आपको फॉर्मेट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले डेट डालते हैं हम, जो है
पार्टिकुलर्स का मतलब विवरण रहता है कि यार मैं यहाँ पर कोई पैसे डालूंगा, अगर पार्टिकुलर्स का कॉलम ना हो, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए डाले, तो 5,000 रुपए किस चीज के डाले हैं यहाँ पर, कुछ तो लॉजिक होगा। 5,000 रुपए मान लेते हैं मैं कैश अकाउंट की डिस्कशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसकी डिस्कशन कर रहा हूँ, कैश अकाउंट। तो आज सभी बच्चों को इतना तो पता चल चुका है कि कैश अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल सिमिलर नेचर, वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड या वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश आर ग्रुप। यानी कि आपको इतना तो क्लैरिटी है कि कैश अकाउंट में सारी कौन सी ट्रांजैक्शंस आने वाली है, कैश वाली। जवाब दो बेटा। अब मैं समझाऊंगा कि कब। अभी आपको इतना नहीं पता कि डेबिट में कब डालेंगे और क्रेडिट में, अभी आपको ये सब नहीं पता। इतना पता है कि कैश अकाउंट में कैश वाले ट्रांजैक्शंस क्या है, आने वाली है। अब मैंने यहाँ 5,000 रुपए डाल दिए, अब इसके सामने तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा कि ये पैसा किस चीज का है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल अगर लिख दिया तो आपको कुछ क्लैरिटी हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि सर हो सकता है कि 5,000 रुपए लगाए हैं, हो सकता है कि मालिक ने कितने रुपए लगाए हो, 5,000। हो सकता है मैंने यहाँ 6,000 रुपए लिख दिया, सेल्स लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, मान लीजिए सेल्स। तो पार्टिकुलर्स में हम डिटेल शो करते हैं कि किस वजह से पैसा आ रहा है, समझ। तो शायद आपका माइंड कुछ ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर रहा हो, ऑटोमेटिकली क्या एक्सेप्ट कर रहा हो कि सेल्स की वजह से मेरे पास इतने पैसे आए। और हो सकता है मैं यहाँ पर हमें खाली 3,000 रुपए लिख दूं तो कुछ भी माइंड एक्सेप्ट करेगा ना। जवाब दो बेटा। वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, डोंट वरी, बस सुनते रहो मुझे। यहाँ पर मैंने लिख दिया रेंट अकाउंट, अब आपका माइंड कुछ एक्सेप्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली कि सर 3,000 रुपए हमारे रेंट से शायद चले गए हों, आ गए हों, कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों को समझ में आ गई बात, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये बात समझ में आती है। ठीक है सर, डेबिट क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता है। प्लीज सभी बच्चे अपने दिमाग में चीजें ऑटोमेटिकली मत एक्सेप्ट करा लेना। जैसे मशीनरी का कोई एसेट का कोई मतलब था, लायबिलिटी का मतलब था, एक्सपेंस का मतलब था, लेकिन ऐसे डेबिट क्रेडिट का कोई मतलब नहीं। डेबिट कोई पूछे तो क्या बताओगे, जल्दी से बताओ, डेबिट क्या बताओगे? सर जी डेबिट है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट, और क्रेडिट क्या है? और मेरी भाषा में बोलो तो सर जी अकाउंट्स की भाषा में यूज होने वाले वो हैं ये साइन। जैसे हिंदी में आ, ई, उ ये मात्राएं होती हैं, इनके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इंग्लिश में टेंसेस होते हैं, तो अकाउंट्स में सारा सब कुछ क्या है बताओ? अकाउंट्स में सारा सब कुछ क्या है? डेबिट और क्रेडिट। आई होप कॉन्सेप्ट्स हो गए क्लियर, जल्दी से बताओ सारे। ठीक है सर, यहाँ तक हमें समझ में आता है। डेट डाल देंगे तो जिस भी डेट की ट्रांजैक्शंस रहेगी, मान लो 1 अप्रैल 21 और 10 अप्रैल 21, जैसा भी रहेगा वैसा। बच्चा कह रहा था जेएफ क्या है, वैसे जेएफ आपको समझ अभी नहीं आएगा। जर्नल से हम उठाकर लेजर बनाते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान हो तो। जर्नल क्या थी? जर्नल एक किताब थी जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहे थे, डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे थे। याद करो सारे बच्चे। तो मैंने जर्नल में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती गई मैं रिकॉर्ड करता चला गया। अब मैं रिकॉर्ड करता चला गया, जर्नल का रजिस्टर मेरा भर गया। अब मैं जर्नल से उठा के लेजर बनाता हूँ। जर्नल से उठा के क्या करता हूँ मैं? लेजर कैसे बनाता हूँ मैं? जैसे कि सर अब जर्नल में पहली ट्रांजैक्शन कैश की थी, फिर 5वीं ट्रांजैक्शन कैश की है, फिर 20 तारीख की ट्रांजैक्शन कैश की है, तो जर्नल से उठाकर लेजर में। तो जर्नल के किस पेज से वो ट्रांजैक्शन आ रही है, जर्नल के किस पेज से ट्रांजैक्शन अकाउंट में आई है, उसको हम बोलते हैं जर्नल फोलियो। क्या बोलते हैं हम उसको? जर्नल। देखो पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी तो इनका जरूरत पड़ता था। अब लेजर कोई बंदा देख रहा है, उसको देखना है यार इसकी जर्नल कहाँ है, क्या है, तो वो लेजर रजिस्टर से कहाँ पहुंचता था? जर्नल। तो लेजर से रेफरेंस के लिए क्या करता था? जर्नल। जर्नल से क्या करता था? लेजर। जैसे मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस कैसे दे सकते हैं। आप लोग अपने रजिस्टर पे कर देना पेज नंबर मार्क, इधर देख लो सारे बच्चे, एक रेफरेंस देनी सिखाता हूँ। इधर देख लो आप सारे बच्चे, पढ़ाऊंगा तो मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए। पहले बताओ आपकी जो भी क्लास हो रही है 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, जितनी भी देर की है, सब मेरी तरफ देखोगे बस। ये आपकी क्लास वर्क कॉपी है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो रेफरेंस देनी सिखा रहा हूँ आपको, ये यूज करोगे तो अच्छा है। तो आप सभी बच्चे अपने पेज नंबर लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लेना, जो जो पेज नंबर है। पेज नंबर का ऑप्शन रहता है ना सब बच्चों को में? यस। अब ये है आपकी अकाउंट्स की बुक। ये कौन सी बुक है आपकी? अकाउंट्स। मान लीजिए सर हम बुक फॉलो कर रहे हैं टीएस ग्रेवा, ठीक है सर। आज मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कराया और जिसका क्या नाम है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो
अब मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया आज, मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया? क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे मैं 1 करा रहा हूं तो आप 1 पर निशान लगाओ और किताब में क्या मेंशन करो, उधर देख लो। किताब में आप मेंशन करो, मान लेते हैं ये रजिस्टर 1 है। ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लास वक्त 3-4 कॉपी लग जाए, तो आप इसको रेफरेंस देने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिख दीजिए, वहीं पर CWR1 और जो है पेज नंबर मान लीजिए आपका 5वें पेज नंबर पर आया। कहां पर आया ये? 5। समझ आ गया नहीं आया? बोलो। अब जब आप किताब खोलोगे, जब आप क्या खोलोगे? किताब की जब चैप्टर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओगे तो वो आपको कहां का रेफरेंस दे रहा है? कहां का रेफरेंस दे रहा है? कॉपी में कौन से पेज पे जाना है? पेज नंबर 5 पे। समझ में आ गई? ऐसे ही जब आप अपनी कॉपी में आ रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो अपनी कॉपी में, तो कॉपी में जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा है, तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख दो? टीएस ग्रेवाल का जो भी है पेज नंबर 6.25 क्या दे दिया बच्चों? बताओ, पेज नंबर 6। समझ आया क्या? अब इससे फायदा क्या हो गया? इससे आपका टाइम सेव हो गया। इससे आपका क्या हो गया? टाइम सेव। सर कैसे हो गया? अब मान लीजिए आप कभी क्लास में कॉपी रिवाइज कर रहे हो, देख रहे हो पढ़ने पलट कर, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत आई। अच्छा 1 आप क्या करोगे? सीधा कौन से पेज पे ले जाएगा? 6.25। बोलो यार। तो ऐसे किताब से कहां पहुंच जाओगे? कॉपी पे। और कॉपी से कहां पहुंच जाओगे? दैट इज द बेनिफिट ऑफ नंबरिंग। ये फॉलियो होते हैं एक तरीके। तो ऐसे जब हम जर्नल लेजर, दो अलग अलग रजिस्टर है, एक जर्नल का रजिस्टर है और एक लेजर का। तो जर्नल से हम लेजर में लेकर जाते हैं और लेजर से तो खैर दिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो रेफरेंस देने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? समझ में आ गया नहीं आ गया? इसका हम कभी फिलअप नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिकली चीजें चलती हैं, ये बस खाली फॉर्मेट में है, ये हमेशा खाली पड़ा रहेगा। किसके अंदर खाली पड़ा रहेगा? हमारी क्लासेस में। जेएफ। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बातें समझ आ गई। तो अकाउंट क्या होता है? सब बिल्कुल क्लियर है। अकाउंट एक प्लेस है जहाँ पर सारी एक जैसे नीचे के ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं। और अकाउंट 2 हिस्सों में बटा है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोल दिया डेबिट, राइट हैंड साइड को बोल दिया क्रेडिट। और आज हम समझेंगे कि कब कोई अकाउंट डेबिट होता है। अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि कैश अकाउंट डेबिट कब होगा, ये क्रेडिट कब। पहले आप इसकी नोटिंग करो और फिर मैं आपको समझाऊंगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड। सही बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। अकाउंट हमारे पास 2 तरीके का है बच्चों। हमारे पास, चलो अकाउंट को समझने के लिए एक हम समझेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच और एक हम समझेंगे कौन सी अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मजा आ गया सर? इसकी सिद्धि खत्म 9 आज हम डिस्कशन करेंगे किसकी? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अकाउंट को डिवाइड कर दिया गया है 2 हिस्सों में। अकाउंट 2 तरीके का है। कौन कौन से 2 तरीके का है? एक होता है प्यारे बच्चों पर्सनल अकाउंट और एक कौन सा होता है? इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर? इम्पर्सनल फिर फर्दर बढ़ जाता है, किस में बढ़ जाता है? रियल अकाउंट में। और एक हमारा किसके अंदर बढ़ जाएगा? नॉमिनल। कौन सा अकाउंट बढ़ जाएगा? नॉमिनल। चलो इसको रियल अकाउंट बोल देते हैं, इसको नॉमिनल अकाउंट बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं? पर्सनल अकाउंट को हम शॉर्ट में A/C करके। ठीक है प्यारे बच्चों? जब हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो नाम से ही चले जाओ, नाम में बहुत कुछ रखा रहता है। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? जो किससे रिलेटेड है? पर्सन से। जो किससे रिलेटेड है? पर्सन से। राम, श्याम, सीता, गीता, आप सबका अकाउंट किसके अंदर आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल जिसका संबंध पर्सन से, जिसका संबंध पर्सन से नहीं। देखो रूल बनाते वक्त इस तरीके का ध्यान रखा कि यार कुछ तो क्लासिफिकेशन होना। बंदा कोई अकाउंटिंग करेगा
कोई डेबिट करे कोई, तो कहते हैं यार पहले क्लासिफाई कर, कहते हैं पहले ये देखो कि पर्सन से कुछ, देखो मैं ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ लेन देन हो रहा है आप लोगों से, तो पर्सन आ रहे हैं बीच में, तो एक तो उन्होंने क्या कर दिया कि पर्सन वाला, एक है मशीनरी आ रही है, कैश जा रहा है, रेंट हो रहा है, सैलरी हो रही है, तो जिसका पर्सन से संबंध नहीं है, जिस अकाउंट का किससे संबंध नहीं है, पर्सन से, उसको हम क्या बोल देते हैं, फटाफट बताओ, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, बताओ, इम्पर्सनल अकाउंट। जिस अकाउंट का संबंध पर्सन से नहीं है उसे क्या बोल देंगे हम, इम्पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट में लिख देते हैं रिलेटेड विद पर्सन, बातें नहीं, और इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड विद पर्सन। अब एक्चुअली यहाँ पर पर्सन भी 3 तरीके के बताए गए हैं, यहाँ पर पर्सन भी कितने तरीके के हैं, 3। एक है नेचुरल पर्सन, एक है आर्टिफिशियल पर्सन, और एक है रिप्रेजेंटेटिव। कौन सा पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं समझाऊंगा सब कुछ, डोंट वरी। तो रियल अकाउंट हमारा किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद एसेट्स। रियल अकाउंट हमारा एसेट से रिलेटेड है, और नॉमिनल अकाउंट हमारा किस चीज से रिलेटेड है, बताओ। नॉमिनल अकाउंट जो हमारा रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद, या डील विद भी लिख सकते हो, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, expenses, losses, income, gains, revenue, etc. ठीक है प्यारे बच्चों। तो what is natural person, what is artificial person, what is representative person। जब हम बात करते हैं नेचुरल पर्सन की, फटाफट बताओ सारे बच्चे, कौन होता है नेचुरल पर्सन, फटाफट बताओ। हाँ, नेचुरल पर्सन का मतलब वो व्यक्ति जिसकी जन्म है, ध्यान से समझ लो, जिसका जन्म है, जिसकी मृत्यु है, which are created by God, जिसको भगवान ने बनाया है। हमें किसने बनाया है, हमारी जन्म है, हमारी मृत्यु है, हम नेचुरल पर्सन है। तो बच्चों नेचुरल पर्सन के साथ हमारी ट्रांजैक्शंस होती है, सर होती है, बिल्कुल होती है। सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू महेश, तो महेश क्या है, महेश क्या है, नेचुरल पर्सन। नहीं आ रही बात समझ, तो कहता भाई पहले ये समझ लो कि अकाउंट को कैसे डिवाइड करा है, फिर बाद में अप्लाई करते रहना। तो नेचुरल पर्सन में हम सभी आ जाएंगे जिनकी जन्म है, जिनकी मृत्यु है, जिनके पास अपनी एक सिटीजनशिप है, आप ऐसे बोल लीजिए, वैसे तो हर किसी के पास सिटीजनशिप रहती है, ठीक है, जिसके पास अपना आधार कार्ड है। बात आगे समझ या नहीं आगे तो जस्ट ऐसे समझाने के लिए, जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड होना ही चाहिए, कभी हुआ है आधार कार्ड का मतलब भी वो इंडियन सिटीजनशिप क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों का, तो सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा मैं अभी आपको बता दूंगा। तो एग्जांपल पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए, एग्जांपल संजय, मैं शॉर्ट में संजय को ऐसे लिखूंगा बच्चों, संदीप सर को हम ऐसे लिखेंगे, राम तो राम होता ही है, श्याम, अब आपको लगेगा तो भगवान के नाम आ रहे हैं, भगवानों का नाम चेक करिए, तुम्हारा नाम लिख देता हूँ। हाँ भाई क्या नाम है तेरा, सचिन, लो भाई सचिन, लो इसका नाम हर्ष। अच्छा मैं भी तो कहूँ, वो 2 बच्चे अपसेंट है ना, वो एक माला भावना वाला और एक वो जो लड़की थी नैन्सी, दोनों मार, मैं भी कहूँगा ऐसा लग रहा है बच्चे अपसेंट। हाँ जी संध्या, ठीक है जी, और लिखा है नैन्सी, नैना, नैन्सी तो आइडियाज, नैना। बच्चे छुट्टी करते हैं, बड़ा बेकार लगता है, क्या आपने क्या समझना है, फिर कहेंगे संजय सर अच्छा नहीं पढ़ा, गलत बात है ना। लो जी, तो जो पर्सनल अकाउंट की डिस्कशन करते हैं तो पर्सन में ये सारे आ गए सर, जो रह गए वहाँ पे सब आ जाएंगे, ध्यान रखना। एक्सेप्ट का लगा दो सर, ईटीसी का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, समझ में आ गया। चलो सर आर्टिफिशियल पर्सन में भी है, यस सर आर्टिफिशियल पर्सन में बच्चों ध्यान रखना, ये वो वाले पर्सन्स होते हैं which are created by, ध्यान से समझो, which are created by law,
इसको भगवान ने नहीं बनाया, इसको किसने बनाया? या हम लोग नेचुरल पर्सन ने क्रिएट करे हैं। समझ में आ नहीं आ रहा? उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, जो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, अपने नाम से क्या कर सके, जो बच्चों अपने नाम से वो अकाउंट जो अपने नाम से क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके, जो अपने नाम से सेल कर सके, अपने नाम से क्या कर सके, परचेज कर सके, अपने नाम से मतलब कोई भी सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह कर सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई बैंक है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मैडम इधर आओ, संजय क्लासेस है, क्या है बच्चों बताओ? संजय क्लासेस। तो संजय क्लासेस क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। लो जी ध्यान से समझिए, अभी तो टाइम लगेगा सुपरिटेंडेंट। इधर आ जाओ सारे बच्चे। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जल्दी से बताओ क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आता है। विच रिप्रेजेंट, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो वाले अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है टू अ पर्सन, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, जो किसको रिप्रेजेंट करे, पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को, उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। एग्जांपल के तौर पर फटाफट बताओ मुझे सभी बच्चे, एग्जांपल के तौर पर जैसे कि कैपिटल अकाउंट, एग्जांपल के तौर पर कैपिटल। अब बताओ कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे कैपिटल को देख के किसकी याद आती है, ये बताओ यार, तुम तो बड़े नालायक कैटेगरी। कैपिटल अकाउंट किसका होता है? बिजनेस का। ये पढ़ा है तूने? हाँ, ओनर का। सोच रहे हैं सारे के सारे, कर रहा हूँ भाई, छुट्टी कर रहा हूँ। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। ड्राइंग भी किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? ड्राइंग को देखकर किसकी तरफ जाने का मन करेगा? ओनर की तरफ। समझ में आ रहा है? तो किताबों में ओनर का अकाउंट नहीं बनता, किताबों में कौन सा अकाउंट बनता है? कैपिटल। बट कैपिटल किसकी तरफ खींच के ले जाएगा आपको? ओनर। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में वो अकाउंट which represent to a person or group of persons, जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ऐसे और भी होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके लॉजिक अगली क्लास में देखेंगे। एडवांस एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ अकाउंट है हमारे रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है बच्चों? आर्टिफिशियल, ओह माय गॉड, आर्टिफिशियल बताओ सर, दोबारा से मीटर शुरू करो। जो कौन बनाता है? which are created by law, या किसी पर्सन ने बनाए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कोई किसी बिजनेस का काम, जैसे कि वोडाफोन का मान लीजिए, आपने एक बैंक से लोन लिया है, पीएनबी से लोन ले लिया आपने, आप उसे लोन की वापसी नहीं कर रहे हो, आप उन्हें गोली दे रहे हो, नहीं दे रहा लोन, तो आपको पता है पीएनबी आपके खिलाफ केस फाइल कर देगा या नहीं कर देगा? किस नाम से केस फाइल कर देगा बच्चों? तो अपने नाम से। पीएनबी का मालिक नहीं आएगा आपके खिलाफ केस फाइल करने, कौन आएगा? पीएनबी। तो पीएनबी क्या नाम है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जो हमारी तरह चल नहीं सकता, जिसकी जन्म मृत्यु हमारी तरह नहीं है, ये तो हमेशा चलते रहते हैं। जैसे रिलायंस है, टाटा है, मारुति सुजुकी है, ये हमेशा चलते रहेंगे। रिलायंस का पहले मालिक कौन था? धीरूभाई अंबानी। अब अनिल अंबानी, मुकेश, अब आएंगे, इनके बच्चे संभालते हैं। बात आ रही है समझने? तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये भी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया संजय क्लासेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आप संजय क्लासेस के नाम हमारा अकाउंट है, आप हमारे अकाउंट में सीधा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बात आ रही? संजय क्लासेस खुद किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। बात आ गई समझ? बट बेसिकली कोई कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे मुथूट फाइनेंस देखा होगा आप लोगों ने, मुथूट फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर वो अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन। चलो, रिलेटेड विद एसेट्स, तो एसेट्स सभी बच्चों को पता है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे द्वारा ओन है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें क्या दे? बेनिफिट्स दे, और जिसकी क्या हो? मनी दे। अब तुम्हें ये चीज नहीं पता तो प्लीज पढ़ लेना। एसेट्स में दो तरीके की एसेट्स आ जाती हैं प्यारे बच्चों, एक टेंजिबल वाले भी आ जाएंगे इसके अंदर, ये अकाउंट आपका टेंजिबल से भी डील करेगा,
and it will also deal with intangible. ठीक है बच्चों का टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर सब कुछ आ जाएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा। इंटेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा? गुडविल, पेटेंट, रेसिपीज, फॉर्मूले, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो हमें दिखता भी नहीं है एक्सेट्रा। गुडविल को भी आप टच नहीं कर सकते, जो मार्केट में नेम है, रेपुटेशन है, जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। इट कैन नॉट बी टच, इट कैन नॉट बी सीन। बात आ रही है समझ? व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? जो किस चीज से कनेक्टेड? आपकी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, रेवेन्यू। तो नॉमिनल अकाउंट नाम से चले जाओ, इसके अंदर सारे आ जाएंगे। एक्सपेंसेस में जैसे कि रेंट आ गया, सैलरी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जवाब दो बेटा। लॉसेस में हमारा बैड डेट्स आ गया, लॉस बाय फायर आ गया, एक्सीडेंट आ गया। परचेजेस भी हमारा एक्सपेंसिव होता है। थोड़ा राइटिंग के साथ धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, डोंट वरी। ये मत एक्सपेक्ट करें कि मैं अच्छी कर लूंगा। वैसे भी राइटिंग बहुत बढ़िया है, मेरे को राइटिंग के लिए अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, इनकम की बात करते हैं। गेन, व्हाट इज गेन? गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। तो गेन के अंदर क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। समझ में आ रही है आपको राइटिंग या नहीं आ रही? जल्दी बताओ। रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू? सेल ऑफ गुड्स। मैं सामान सेल कर रहा हूँ, तो सामान सेल। आज बच्चों की हालत हो गई खराब, कह रहा है ये तो पढ़ाए पे पढ़ाया जा रहा है, छुट्टी कब करें? सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तेरा भाई दिमाग खराब हो गया, अगली क्लास में आएंगे तो अमाउंट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडर करके जो पैसा मिलता है। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ या ना? वैसे तो मुझे आगे भी पढ़ाना था, बट आपका फेस देख के लग रहा है कि यहीं पे क्लोज कर। ओ भाई पायलट नोट कर दे, वही कर रहा था, ओके निकाल दे। हां ठीक है बच्चों, सुनो ध्यान से सारे बच्चे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। मैं 10 मिनट बाद एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप उसको देख लेना, क्योंकि मैंने बोर्ड पे बहुत मेहनत कर दी है। तो कुछ रिकॉर्डिंग्स करके डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, आज पहले अभी आप इसकी नोटिंग कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज तारीख है कितनी? 17 अगस्त 2021। ये हमारा लेक्चर 1A है इस वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6। फटाफट कॉपी कर लो ऐसे ही जैसे मैंने आपको कराया।